गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। इस बार थोड़े से मैंने चेंजेस किए हैं। मैंने सिर्फ स्लाइड ही ली है और मैं अपना वर्ड लिया है आपको समझाने के लिए रिवीजन में। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला मेथड सही है या पहले वाला, जैसे हम पहले रिवीजन करते थे। तो मैंने चेंजेस किए हैं इस बार वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन में। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला वर्ड था रिवीजन का प्रिकैरियस। प्रिकैरियस होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि हमारे लिए बेहद खतरनाक हो, जोखिम भरी हो, नुकसान पहुंचाने वाली हो, उसे बोला गया है प्रिकैरियस। अगला हमारा शब्द था ड्विंडल्ड। ड्विंडल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ गिरावट आना, उसे बोला गया है ड्विंडल्ड। अगला हमारा शब्द था अनरेस्ट। अनरेस्ट का मतलब होता है एकदम से किसी बात को लेकर मतलब स्ट्राइक करना या इस तरह से अशांति होना, उसे बोला गया है अनरेस्ट, अशांति का माहौल। अगला हमारा शब्द था प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एक ही काम को करने के सटीकता से एक से अधिक मेथड होना, कि एक ही, देखो ये मैंने इमेज यहाँ पे लगाई है तो तीर ही लगाना है ना, तो देखिए 3 तीर एक ही जगह पे लगे, मतलब एक ही काम को करने के एक से अधिक तरीके होना और वो सटीकता के साथ हो, उसे बोला गया है प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट हमारा था नाइव। नाइव का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बिल्कुल भोला भाला हो, ईमानदार हो। भोला भाला ईमानदार होना, बिल्कुल सीधा साधा होना, उसे बोला गया है नाइव। अगला हमारा शब्द था पैरिल। पैरिल का मतलब होता है वही जो हमारे लिए चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, डेंजरस हो, हानिकारक हो, उसे बोला गया है पैरिल। अगला हमारा शब्द है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है बहुत किसी चीज़ की मजबूती दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ कितनी मजबूत है, तगड़ी है, स्वस्थ है, उसे बोला गया है रोबस्ट। अगला हमारा शब्द है एडेज। एडेज तो ये पिछले कल की वोकैबुलरी में भी यूज़ हुआ था। एडेज का मतलब होता है जो पुरानी कहावतें होती हैं, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, उसे बोला जाता है एडेज। अगला हमारा शब्द है अनकनकर्ड। अनकनकर्ड का मतलब होता है जिस पर विजय प्राप्त ही ना की जा सके, जो अजेय हो, अपराजित हो, अजेय रहना, जिस पे विजय प्राप्त ना की जा सके, उसे बोला गया है अनकनकर्ड। अगला हमारा शब्द है ट्रांसपायर्ड। ट्रांसपायर्ड होता है किसी चीज़ का मतलब लाइमलाइट में आना, सामने आना, घटित होना किसी चीज़ का, घटना या घटित होना किसी काम का, उसे बोला गया है ट्रांसपायर्ड। अगला हमारा शब्द था फेंसीड। फेंसीड का मतलब होता है कल्पना करना किसी चीज़ के बारे में, हम सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनरी, उसे बोला गया है फेंसीड। अगला हमारा शब्द है अबरेशन। अबरेशन का मतलब होता है अलग सी कोई चीज़ होना, व्यवहार में असामान्य कोई चीज़ होना, व्यवहार में हमारे आचरण में एकदम से हम गुस्सा करें या एकदम से असामान्य सा व्यवहार करें, उसे बोला गया है एबोरेशन। अगला हमारा शब्द है गाइल। गाइल का मतलब होता है बिल्कुल से धूर्त होना, चालाक होना एकदम से, उसे बोला गया है गाइल। अगला हमारा शब्द है ट्विस्ट द नाइफ। ट्विस्ट द नाइफ का मतलब होता है पहले ही दुख तकलीफ है, पहले ही परेशानी है और फिर से ऊपर से और उसको बिगाड़ देना, मतलब और ज़्यादा दुख पहुंचाना किसी को और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना, उसे बोला गया है ट्विस्ट द नाइफ। या आप ये समझ सकते हैं किसी में आपने चाकू घोंप दिया, सपोज करो किसी ने किसी को चाकू घोंप दिया, मार दिया और फिर ट्विस्ट कर दिया उसको, तो देखो कितना दर्द होगा, तो आप समझ सकते हैं इससे। अगला हमारा शब्द है एल्यूडेट। एल्यूडेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ से भाग निकलना, टलना, किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ से, उसे बोला गया है एल्यूडेट। अगला हमारा शब्द था एम्बुश्ड। एम्बुश का मतलब होता है घात लगाकर छुपकर आक्रमण करना किसी के ऊपर, उसे बोला गया है एम्बुश्ड। अगला हमारा शब्द ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बिल्कुल से ऑफेंसिव हो, घिनौना हो, उसे बोला गया है ऑब्नॉक्शियस, आपत्तिजनक, दैट इज कॉल्ड ऑब्नॉक्शियस। अगला हमारा शब्द है एंटिक्स। एंटिक्स का मतलब होता है हम क्या हरकतें कर रहे हैं, हमारा क्या बर्ताव है, किस तरह की हम हरकतें कर रहे हैं, है ना, उसे बोला गया है एंटिक्स। अगला हमारा शब्द है ट्रेट। ट्रेट का मतलब होता है हमारी काम करने के तरीके, जिससे व्यवहार, जिससे हमारे कोई गुण, बिहेवियर के, जिससे हमें पहचाना जाए, उसे बोला गया है ट्रेट। अगला हमारा शब्द है एम्यूलेटेड। एम्यूलेटेड का मतलब होता है किसी की नकल करना, किसी को अनुसरण करना, उसे बोला गया है एम्यूलेटेड। अगला शब्द हमारा बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी को सहारा देना, हेल्प करना, किसी की प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, किसी को हेल्प करना, बढ़ावा देना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है बोल्स्टर्ड। अगला हमारा शब्द था कोप विद। कोप विद का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, कोई विपरीत परिस्थिति है या प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई है, तो उसका सामना करना, डटकर उसका मुकाबला करना, है ना, उसको मतलब मैनेज करना चीज़ों को, दैट इज कॉल्ड कोप विद। अगला हमारा शब्द था फ्रजाइल। फ्रजाइल का मतलब होता है एकदम से वीक होना, दुर्बल होना, कमज़ोर होना, उसे बोला गया है फ्रजाइल। अगला हमारा शब्द था अनइनविएबल। अनइनविएबल होता है अवांछनीय स्थिति में फंसना। हमने कोई चीज़, मतलब ऐसी कोई स्थिति जो कि बिल्कुल अवांछनीय हो, एक्सेप्ट हमने कोई ऐसा ना आशा ना की हो, और आवाज़, देखो ये मैंने इमेज यहाँ पे लगाई है बैट्समैन की, तो इसने ये आशा नहीं की होगी कि बाउंसर बॉल आएगा
और उसके सर पे जा लगेगी तो उस बात को बोलेंगे अनइनविएबल। अगला हमारा शब्द है डेमीनियर। डेमीनियर का मतलब होता है हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारा जो आचरण होता है, हमारा व्यवहार, उसे बोला जाता है डेमीनियर। अगला हमारा शब्द है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एकदम अचानक से कोई घटना घट जाए हमारे साथ या किसी के भी साथ, अप्रत्याशित होना, अचानक से कोई चीज़ होना, उसे बोला गया है प्रेसिपिटेट। अगला हमारा शब्द एंट्रेंट। एंट्रेंट का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति नया नया प्रवेश करे, उसे बोला जाता है एंट्रेंट, नया नवेला। अगला हमारा शब्द है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है पवित्र कोई जगह है या पवित्र हमारे कोई ग्रंथ है तो उसका अपवित्रीकरण करना, उसे बोला गया था सैक्रिलेज। अगला हमारा शब्द है कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब होता है जिसने किसी तरह का कोई जुर्म किया हो, अपराधी हो, उसे बोला गया है कल्प्रिट। अगला हमारा शब्द है सैल्वेज। सैल्वेज का मतलब होता है किसी चीज़ को सुरक्षा प्रदान करना, रिकवर करना चीज़ों को या किसी को सुरक्षा प्रदान करना, उसे बोला गया है सैल्वेज। अगला हमारा शब्द था खेओस। खेओस का मतलब होता है पूरी तरह से गड़बड़ की स्थिति, अव्यवस्था की स्थिति होना, उसे बोला जाता है खेओस। अगला हमारा शब्द है नार्सिसिस्टिक। नार्सिसिस्टिक। नार्सिसिस्टिक का मतलब होता है मतलबी होना, घमंडी होना, अपने ही बारे में सोचते रहना, है ना, उसे बोला गया है नार्सिसिस्टिक। अपने ही मतलब के बारे में सोचते रहना, घमंडी होना, दैट इज कॉल्ड नार्सिसिस्टिक। अगला हमारा शब्द था स्टॉम्प। स्टॉम्प का मतलब होता है जोर जोर से गुस्से के कारण या जोर जोर से, जैसे बच्चा कई बार गुस्सा हो जाता है तो वो जोर जोर से कदम पटकता है, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है स्टॉम्प, जोर जोर से कदम को पटकना धरती पे, दैट इज कॉल्ड स्टॉम्प। अगला हमारा शब्द है स्ट्रेचर। स्ट्रेचर का मतलब होता है हमने जो अपनी काम के द्वारा या कोई योग्यता प्राप्त की है, हमारा सोसाइटी में क्या कद है, उसे बोला गया है स्ट्रेचर, हमारी कितनी इंपॉर्टेंस है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेचर। अगला हमारा शब्द है एलिविएशन। एलिविएशन का मतलब होता है ऊंचाई की सेंस में। एलिविएशन का मतलब होता है ऊंचाई की सेंस में, हाइट की सेंस में। रिजोरियल में इस वर्ड का यूज लिया गया था एक उच्चतर पद पर पहुंचने की प्रक्रिया, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ था एलिविएशन। अगला हमारा शब्द है सॉलिडैरिटी। सॉलिडैरिटी का मतलब होता है एकता दिखाना, यूनिटी दिखाना, उसे बोला गया था सॉलिडैरिटी। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैप्शन। कॉन्ट्रैप्शन का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए कोई जुगाड़ करना या यंत्र होना, कोई किसी चीज़ को किसी काम को करने के लिए हम किसी यंत्र का यूज़ कर रहे हैं, कोई जुगाड़ कर रहे हैं, उसे बोला गया था कॉन्ट्रैप्शन। क्या क्या विधियां हैं, क्या क्या यंत्र है किसी काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैप्शन। अगला हमारा शब्द है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का वैसे तो मतलब होता है जो सीमेंट होता है, उसे बोला गया था कॉन्क्रीट। जो सीमेंट होता है उसे बोला जाता है कॉन्क्रीट, ठोस। और रिजोलियम में इसका यूज़ हुआ था कॉन्क्रीट का रियल की सेंस में, वास्तविकता की सेंस में, उसे बोला गया था कॉन्क्रीट। अगला हमारा शब्द था कोर्सिव। कोर्सिव का मतलब होता है बिल्कुल कठोरता के साथ पेश आना, किसी के साथ, किसी से बिल्कुल कठोरता के साथ पेश आना, उसे बोला गया था कोर्सिव। अगला हमारा शब्द था कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब होता है हम किसी चीज़ के बारे में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसे बोला जाता है कॉन्टेम्पलेट। अगला हमारा शब्द था स्टार्क। स्टार्क का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा बेहद भीषण हो, भयंकर हो, कठोर हो, उसे बोला जाता है स्टार्क। अगला हमारा शब्द था एश्यू। एश्यू का मतलब होता है किसी भी चीज़ से बचना, अवॉइड करना चीज़ों को, उसे बोला जाता है एश्यू। अगला हमारा शब्द था हेजेमनी। हेजेमनी का मतलब होता है लीडरशिप, नेतृत्व करना, किसी चीज़ का लीडरशिप हम कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं किसी चीज़ को हम, नेतृत्व हम कर रहे हैं किसी चीज़ का, उसे बोला गया था हेजेमनी। अगला हमारा शब्द है कॉनिड्रम। कॉनिड्रम का मतलब होता है ऐसी कोई पहेली या समस्या जिसे कि सुलझाना काफ़ी मुश्किल हो, उसे बोला गया था कॉनिड्रम। अगला हमारा शब्द था मैंडरिन। मैंडरिन का मतलब होता है, ये ब्यूरोक्रेट की सेंस में ये वर्ड यूज हुआ था मैंडरिन, ऐसे जो अधिकारी होते हैं जिनका काम पॉलिसीज फ्रेम करना होता है, डिप्लोमेट, डिप्लोमेट उन्हें बोला जाता है मैंडरिन। अगला हमारा शब्द है मीगर। मीगर का मतलब होता है क्वांटिटी में बहुत कम मात्रा में होना, बहुत रियर, बहुत कम, इनसफिशिएंट, उसे बोला गया है मीगर। अगला हमारा शब्द था रीन। रीन का मतलब होता है घोड़े की लगाम, या हम बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को किसी से हम कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रण करना, अपना कंट्रोल करना किसी चीज़ के ऊपर, दैट इज कॉल्ड रीन। अगला हमारा शब्द है हेडविंड्स। हेडविंड्स का मतलब होता है प्रतिकूल परिस्थितियां होना, विपरीत परिस्थितियां होना, जैसे मैंने इमेज यहाँ पे लगाई, आप देख सकते हैं। हेडविंड्स का मतलब होता है जो विपरीत, आगे से पीछे की तरफ हवाएं चले, उन्हें बोला जाता है हेडविंड्स, प्लेन की सेंस में मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको। और टेलविंड होता है बिल्कुल हमारी अनुरूप कोई काम होता रहे, है ना, पर हेडविंड का यूज हुआ था एडिटोरियल में विपरीत परिस्थितियों की सेंस में।
अगला हमारा शब्द है ऑगर। ऑगर का मतलब होता है भविष्य में क्या चीज़ घटित होने वाली है तो उसका पूर्वानुमान लगाना, भविष्यवाणी करना किसी चीज़ के बारे में, दैट इज कॉल्ड ऑगर। अगला हमारा शब्द है वेनिंग। वेनिंग का मतलब होता है बड़ी तेजी के साथ किसी भी चीज़ में घटौती होना, कमी आना, उसे बोला गया है वेनिंग। अगला हमारा शब्द है सूद। सूद का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति किसी तरह की प्रॉब्लम में है, दुख में है, तकलीफ में है तो उसे आश्वासन देना, ढांढस बंधाना, उसे बोला गया है सूद। अगला हमारा शब्द था माज। माज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तहस नहस कर देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, उसे बोला गया है माज। अगला हमारा शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। का मतलब होता है ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, अभूतपूर्व या अद्वितीय, तो उसे बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड। अगला हमारा शब्द था सागा। सागा का मतलब होता है ऐसी कोई स्टोरी, ऐसी कोई एपिक, कोई स्टोरी, जैसे महाभारत है, रामायण है, दैट इज कॉल्ड सागा। अगला हमारा शब्द था इनोकुलेशन। इनोकुलेशन का मतलब होता है बीमारी के बचाव के लिए टीका लगवाना, टीकाकरण करना, दैट इज कॉल्ड इनोकुलेशन। अगला हमारा शब्द था मोजो। मोजो का मतलब होता है कोई जादुई चमत्कार होना, उसे बोला जाता है मोजो, चमत्कार। अगला हमारा शब्द है बिफिटिंग। बिफिटिंग का मतलब होता है एकदम परफेक्ट हो रहा कोई चीज़, किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ बिल्कुल एकदम सटीक हो, परफेक्ट हो, उसे बोला जाता है बिफिटिंग। अगला हमारा शब्द है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि अद्भुत हो, अद्वितीय हो, अद्भुत, इनक्रेडिबल, उसे बोला गया जो हमें एकदम से हैरानी में डाल दे, चकित कर दे हमें, उसे बोला गया है इनक्रेडिबल। अगला हमारा शब्द है फेरोशस। फेरोशस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस हो, खतरनाक हो, जोखिम भरी हो, दैट इज कॉल्ड फेरोशस। अगला हमारा शब्द है कंज्यूमेट। कंज्यूमेट का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल सही हो किसी चीज़ के लिए, एकदम सटीकता होना, सही होना कोई चीज़, उसे बोला जाता है कॉन्ज्यूमेट। अगला हमारा शब्द है क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है बिल्कुल से हमारे जो, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे हमारे यूज़र आईडी पासवर्ड होते हैं किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए, ईमेल के लिए या नेट बैंकिंग के लिए, तो हमारे क्या होते हैं, क्रेडेंशियल्स होते हैं वो, उसे बोला जाता है क्रेडेंशियल्स। एक्सपर्टाइज होना किसी चीज़ का या कोई सर्टिफिकेट से आप बात मतलब समझ सकते हैं इस चीज़ को। अगला हमारा शब्द है वेटरन। वेटरन होता है ऐसे व्यक्ति जो कि अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा, जिन्हें महारत हासिल हो, बहुत ज़्यादा अनुभव हो जिन्हें अपनी फील्ड का, उन्हें बोला जाता है वेटरन। अगला हमारा शब्द है फ्रे। फ्रे का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर हम आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, उसे बोला जाता है फ्रे। अगला हमारा शब्द था कोएलिशन। कोएलिशन का मतलब होता है ऐसी सरकार जो कि एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर बनाए, ऐसी सरकार को बोला जाता है गठबंधन की सरकार, इंग्लिश में बोला जाएगा कोएलिशन। अगला हमारा शब्द है यूजरपेशन। यूजरपेशन का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी की, मतलब जो प्रॉपर्टी है या अधिकार है उसका हनन करना, ज़बरदस्ती कहीं पे प्रवेश कर जाना या हड़प लेना किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड यूजरपेशन। अगला हमारा शब्द था आउटस्मार्ट। आउटस्मार्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ से बच निकलना, जैसे यहाँ पे व्यक्ति आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बैरिकेड लगा है और ये व्यक्ति पीछे से इधर से घुस रहा है पीछे से, तो स्मार्टनेस दिखाना अपनी किसी काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड आउटस्मार्ट। अगला हमारा शब्द था साउंटर। साउंटर का मतलब होता है चहलकदमी करना, धीरे धीरे कहीं, जैसे हम सैर करते हैं इस तरह से धीरे धीरे चलना, उसे बोला गया है साउंटर। अगला हमारा शब्द है विग्रेस। विग्रेस का मतलब होता है उत्साह, बड़े ही जोशो खरोश के साथ उत्साह से कोई काम करना, उसे बोला गया है विग्रेस। अगला हमारा शब्द है डिसमल। डिसमल का मतलब होता है चिंता में डूबे रहना, बिल्कुल से हमें कोई सोच में हम डूबे हैं, कोई चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, नेगेटिविटी है, उसे बोला गया है डिसमल। अगला हमारा शब्द है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट का मतलब होता है गुस्सा होना, किसी बात को लेकर नाराज़ होना, उसे बोला गया है रिजेंटमेंट। अगला हमारा शब्द है डिफेक्टर। डिफेक्टर का मतलब होता है दल बदल लेना, पॉलिटिकल पार्टी की सेंस में इसका यूज हुआ था, एक दल को छोड़ के दूसरे दल को ज्वाइन करना, उसे बोला गया है डिफेक्टर, या फिर विश्वासघाती, भगौड़ा हम बोल सकते हैं। अगला हमारा शब्द था बाउंटीफुल। बाउंटीफुल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पर्याप्त मात्रा में होना, आवश्यकता से अधिक मात्रा में होना, दैट इज कॉल्ड बाउंटीफुल। अगला हमारा शब्द है इम्पैस। इम्पैस का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई अड़ंगा, कोई रुकावट, कोई हिंड्रेंस, उसे बोला जाता है इम्पैस, गतिरोध की स्थिति, प्रतिरोध की स्थिति, दैट इज कॉल्ड इम्पैस। अगला हमारा शब्द है टेंगल। टेंगल का मतलब होता है किसी भी तरह की समस्या में फंसे रहना, उसी में उलझे रहना, उसे बोला गया है टेंगल। अगला हमारा शब्द है डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई व्यवधान, उसे बोला गया है डिस्ट्रप्शन। अगला हमारा शब्द है स्नैग। स्नैग का भी वही मतलब होता है ऑब्स्टेकल होना, किसी भी काम में किसी तरह की हिंड्रेंस, कोई रुकावट, दैट इज कॉल्ड स्नैग। अगला हमारा शब्द है ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर का मतलब होता है, ये प्लेन में ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जो ये बताता है कि हवाई जहाज जो है वो समुद्र तल से मतलब कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं ऑल्टीमीटर। अल्टीमीटर या ऑल्टीमीटर। अगला हमारा शब्द है इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट होता है सीवियर वेदर कंडीशन, मतलब बहुत बुरा, कोई बारिश हो रही है, वेदर मतलब बहुत ज़्यादा मौसम खराब है, बारिश हो रही है, बर्फ पड़ रहा है, आंधी तूफान, अंधड़ आ रहा है, उसे बोला जाएगा इंक्लीमेंट। अगला हमारा शब्द है पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि बेहद अद्भुत हो, अजीबो गरीब हो,
उसे बोला गया है पिक्यूलियर। अगला हमारा शब्द है एक्स ग्राटिया। एक्स ग्रेटिया या एक्स ग्राशिया, कुछ भी आप बोल सकते हैं। एक्स ग्राशिया का मतलब होता है अनुदान के रूप में सरकार जो राशि देती है। जैसे कहीं पे आग लगी है, जो उनके पीड़ित होते हैं तो उन्हें सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है, एक अमाउंट दिया जाता है, तो उसे बोला जाएगा, उस सहायता राशि को बोला जाता है एक्स ग्राशिया। अगला हमारा शब्द था किन। किन होता है हमारे जो सगे संबंधी, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है किन। अगला हमारा शब्द है सकर। सकर का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, सहायता करना किसी की, उसे बोला जाता है सकर। अगला हमारा शब्द है परसुएशन। परसुएशन का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए राजी करना, मनाना, उसे बोला जाता है परसुएशन। अगला हमारा शब्द था टार्डीनेस। टार्डीनेस का मतलब होता है लेट लतीफ़ी करना, ज़बरदस्ती, मतलब जानबूझकर किसी काम को लटकाते रहना, विलंब करना, उसे बोला गया है टार्डीनेस। अगला हमारा शब्द है डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब होता है मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना, बहुत ज़्यादा गरीब होना, उसे बोला जाता है डिप्राइव। अगला हमारा शब्द है डिवाइज्ड। डिवाइज्ड का मतलब होता है हम किसी काम को करने के लिए कोई दूसरा मेथड होना, मतलब कोई हमने काम करना है तो प्लान ए है, यदि प्लान ए फेल हो जाता तो प्लान बी वहाँ पे काम करेगा, दैट इज कॉल्ड डिवाइज्ड। अगला हमारा शब्द है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब होता है किसी से किसी तरह की कोई शिकायत करना, अपनी व्यथा बताना, दुख तकलीफ बताना, दैट इज कॉल्ड ग्रीवेंस। अगला हमारा शब्द है स्टैगरिंग। स्टैगरिंग का मतलब होता है किसी बात को लेकर एकदम से आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना, दैट इज कॉल्ड स्टैगरिंग। अगला हमारा शब्द है स्टेलमेट। स्टेलमेट का मतलब वही होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट, कोई हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, उसे बोला गया है स्टेलमेट। अगला हमारा शब्द है मिलिशिया। मिलिशिया का मतलब होता है ऐसे सैनिक जिन्हें सैनिकों की तरह प्रशिक्षण तो प्राप्त हो, ट्रेनिंग तो प्राप्त हो, परंतु वो प्रोफेशनल सोल्जर्स ना हो, नागरिक सेना, सहायक सेना, उसे बोला जाता है मिलिशिया। अगला हमारा शब्द है एक्सलेट। एक्सलेट का मतलब होता है किसी भी कोई वर्स, कोई कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका और ज़्यादा बढ़ जाना, किसी चीज़ का बड़ी तेज़ गति के साथ, अप्रिय स्थिति का बहुत अधिक, मतलब प्रॉब्लम को बहुत अधिक तेजी से बढ़ना, प्रॉब्लम का, समस्या का, दैट इज कॉल्ड एस्कुलेट। वृद्धि होना किसी भी चीज़ में बड़ी तेजी के साथ। अगला हमारा शब्द है रिटालिएशन। रिटालिएशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह का प्रतिशोध लेना, बदला लेना, उसे बोला जाता है रिटालिएशन। अगला हमारा शब्द था अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है किसी को छोड़ना, त्यागना, परित्यक्त करना किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड अबंडेंट। अगला हमारा शब्द था पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है ऐसी जगह, ऐसा भू क्षेत्र जो कि लगभग चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, प्रायद्वीप या द्वीप हम जिसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। अगला हमारा शब्द था एक्सैजर्बेट। एक्सैजर्बेट का मतलब होता है पहले ही कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका और ज़्यादा बढ़ जाना, स्थिति का और ज़्यादा वर्स हो जाना, उसे बोला जाता है एक्सैजर्बेट। अगला हमारा शब्द था एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है वीकनेस, कोई दुर्बलता, कमजोरी, बुढ़ापे के कारण जैसे कमजोरी आ जाती है, असमर्थता होना किसी काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। कोई रोग, दुख, तकलीफ, दुर्बलता, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। अगला हमारा शब्द है एडेज। एडेज तो पहले भी आ चुका है। एडेज होता है कोई पुरानी कहावत, लोकोक्ति या मुहावरे, उन्हें बोला जाता है एडेज। अगला हमारा शब्द था फेट अकम्पली। फेट अकम्पली का मतलब होता है ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात जो ऑलरेडी घटित हो चुकी है, जिसे बदला ना जा सके, जो एकदम फैक्ट हो, रियलिटी हो जिसमें, उसे बोला जाता है फेट अकम्पली। अगला हमारा शब्द था रेजेज योर हैकल्स। रेजेज योर हैकल्स का मतलब होता है किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हो जाना, गुस्सा हो जाना, क्रोध आ जाना, उसे बोला गया है रेजेज योर हैकल्स। अगला हमारा शब्द है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी भी काम को करने की हमारी इच्छा नहीं है, उसे बोला जाता है अनविलिंगनेस दिखाना किसी भी काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंस। अगला हमारा शब्द था फियाट। फियाट का मतलब होता है आधिकारिक जो कोई ऑर्डिनेंस होता है, आधिकारिक जो आज्ञा पत्र, कोई आदेश, ऑर्डर, उसे बोला गया है फियाट। अगला हमारा शब्द था फ्रजाइल। फ्रजाइल का तो मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुर्बल होना, कमज़ोर होना, उसे बोला गया है फ्रजाइल। अगला हमारा शब्द है प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी या फिर पादरी, जो कि मंदिरों में होते हैं, उन्हें बोला जाएगा प्रीस्ट। अगला हमारा शब्द है श्राइन। श्राइन का मतलब होता है पवित्र स्थान, वो मंदिर भी हो सकता है, चर्च भी हो सकता है, गुरुद्वारा भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड श्राइन। अगला हमारा शब्द है टोटेड। टोटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टोटेड। अगला हमारा शब्द है रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है किसी से कोई चीज़ ज़बरदस्ती हड़प लेना, छीन लेना, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। अगला हमारा शब्द था टसल। टसल का मतलब होता है किसी बात के ऊपर से लड़ाई झगड़ा करना, आपस में असहमति होना, कशमकश होना, किसी बात, किसी चीज़ को लेकर झगड़ पड़ना, दैट इज कॉल्ड टसल। अगला हमारा शब्द था क्लेमेंट। क्लेमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के हम प्रबल दावेदार हैं, हकदार हैं,
उसे बोला जाता है क्लेमेंट। और लास्ट हमारा वर्ड है वीकली वोकैबुलरी रिवीजन का रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ की प्रतिलिपि बनाना, कॉपी करना किसी चीज़ को, या फिर दोहराना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है रेप्लिकेटिंग। तो ये लास्ट वर्ड था हमारा वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का। आई होप आपको थोड़ा सा मैंने नया करने की कोशिश की है वीकली वोकैबुलरी में। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको जो प्रीवियस मेरा तरीका था उसी तरह से हम रिवीजन करें, जिसमें पूरा हम देखते थे, या फिर इसी तरह से शब्द हो और साथ में पिक्चर हो, उस तरह से हम रिवाइज करें। थोड़ा सा मैंने चेंज करने की कोशिश किया है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये मेथड सही है या ठीक लगा आपको या नहीं लगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बताइए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।